में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली, नंद झुके में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगनों में बज रही आज बधाई। ऋषि मुनि ने धागा आन लपेटा, ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा, ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आन लपेटा, ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा। अरे नंद भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई, बेटी हो गई बेटा, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। अरे कानों कानों बात चली है, सोचे हर ब्रजवाला, कानों कानों बात चली है, सोचे हर ब्रजवाला। कानों कानों बात चली है, सोचे हर ब्रजवाला, कानों कानों बात चली है, सोचे हर ब्रजवाला। अरे नंद जी गोरे यशोदा गोरी, नंद जी गोरे यशोदा जी गोरी, अरे लाला के सुबिद पाला, नंद झुके अंगना में बज रही है खूब बधाई, नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे, नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे, नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे, नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे, हो प्यारी लगे मतवारी लगे, हो प्यारी लगे मतवारी लगे। नंद भवन में, हो नंद भवन में, नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे, नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। और हमारे ये कल्याण सिंह और अरविंद भैया खड़े होके आए, जल्दी से खड़े होके आ जाएं। और राजेश भैया
राजेश भैया और राधेश्याम भैया, राजेश भैया और राधेश्याम भैया। अरे आज मुंह मत छिपाओ भाई, आज तो भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है। आ जाओ खड़े होके। और रविंदर और हरभजन भैया सभी आ जाओ। बार बार किसी का नाम लेने से क्या है, सभी आओ उठ के। तिलक लगाए भरपूर, धूल मोहे प्यारी लगे नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। रस किए भरपूर, धूल मोहे प्यारी लगे नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। हो लल्ला की सोने के में आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आए, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सोने के में आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आए, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लल्ला की
मैया दे दे बधाई। वो की सुन के आई यशोदा मैया दे दे बधाई। ओ लाला की सोने के में आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई। ओ लाला की सोने के में आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आइए, जिन दानी दाताओं ने श्रीमद् भागवत कथा में दान दिया है उनके नाम सुनेंगे। हेलो और देखिए ये दानदाताओं के नाम हैं जो इस प्रकार हैं। 2100 रुपये 2100 रुपये श्रीमान जीतू चौधरी जिला पंचायत टूंडला। 500 रुपये श्रीमान पंकज सिसोदिया टूला। 1000 रुपये श्रीमान प्रमोद सिंह ठाकुर टूला निवासी। 210 रुपये दीपचंद कुशवाहा टूला निवासी। 500 रुपये नेताजी जवाहर सिंह टूला निवासी। 1000 रुपये श्रीमान प्रताप सिंह गढ़ी पुरानी। 100 रुपये श्रीचंद कुशवाहा टूला निवासी। 500 रुपये विजय सिंह कुशवाहा हिम्मतपुर निवासी। 250 रुपये रामपाल कुशवाहा हिम्मतपुर निवासी। 101 रुपये श्री खाटू श्याम मेडिकल हिम्मतपुर। 500 रुपये होरीलाल कुशवाहा बागवाले टूला निवासी। 251 रुपये रामचंद्र वर्मा कुशवाहा टूला निवासी। 500 रुपये राम गोपाल चौहान टूला निवासी। 2101 रुपये रजनी रामराज की बहन टूला निवासी। 150 रुपये राम बाबू कुशवाहा टूला निवासी। 1100 रुपये देवेंद्र सिंह ठाकुर टूला निवासी। 500 रुपये बंटू राठौर टूला निवासी। कथा में दान कर रहे हैं, भगवान इनकी सही मनोकामना पूर्ण करें। और हैं भैया भी 501 रुपये एक टीन पप्पू राठौर टूला निवासी। 1000 रुपये एक पैकेट गेहूं यानी 50 किलो है। 1000 रुपये 50 किलो गेहूं नत्थू सिंह टूला। 5100 रुपये 5 टीन रिफाइंड के ठाकुर जगदीश सिसोदिया टूला निवासी। 501 रुपये गुप्त दान 50 किलो आटा पिंकी रामराज की बहन मलूपुरा। 500 रुपये सतवीर कुशवाहा टूला निवासी। 500 रुपये 1100 रुपये जयवीर सिंह ठाकुर टूला निवासी। 500 रुपये ठाकुर हम्बीर सिंह दूधिया छतरई निवासी। 1000 रुपये ठाकुर लाकू सिंह सिसोदिया टूला निवासी। 500 रुपये शकुना रुस्तम सिंह की पुत्री टूला निवासी। 511 रुपये रसीदपाल कुशवाहा कंचनपुर टूला। 500 रुपये रामू शिकरवार नगला रामदास आगरा।
251 रुपए भजन लाल कुशवाहा टूला निवासी। 200 रुपए रमेश चंद कुशवाहा टूला निवासी। 111 रुपए नेमी चंद कुशवाहा टूला निवासी। 251 रुपए रामकिशन कुशवाहा बड़े टूला निवासी। 251 रुपए नंदराम कुशवाहा टूला निवासी। ये भक्त भगवान के श्री चरणों में अपनी पुण्य कमाई से कुछ दान अर्पण कर रहे हैं। भगवान इनकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। सभी भक्तों के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। बांके बिहारी लाल की। बड़ा अच्छा उत्सव मनाया गया है आज नंद बाबा के यहाँ। उधर मथुरा के महाराज कंस के मन में आ गया है कि कैसे मरेगा यह मेरा काल। और देखिए बाल घातनी पूतना को बुला करके ब्रजमंडल में भेजा है इन्होंने। और यह पूतना ब्रज में आकर के ब्रजवासियों के बालकों को मार रही है। उधर आज नंद बाबा अपने लाला के लिए स्वर्णमय खिलौने और पालने बनवाने के लिए मथुरा गए हैं। और वहीं नक्षत्र दिवस की तैयारी, छठी का दिन है लाला का आज। जब भगवान की छठी पूजी तो उस दिन पूतना गोकुल में आ गई है। और बड़ा सुंदर कहा है महाराज, देखिएगा। वसुदेव जी ने नंदराज जी से बहुत सुंदर कहा है। जब वह उनसे मिलने गए तो महाराज मुझे लगता है कि ब्रज में कोई संकट आने वाला है। लेकिन उसके बाद भी नंद बाबा बहुत प्रयास कर रहे हैं जल्दी आने का, लेकिन पूतना आ गई है। यह कालकूट नामक विष अपने स्तनों से लगा करके आई है। और बड़ा सुंदर कहा है व्यास जी महाराज ने यहाँ पर, साखे चरे कदोपेत्य पूतनानंद गोकुलम यो यस्तां माया अन्मानम प्राविशितम कामचारिणी। यह पूतना भेष बदल करके अपने स्तनों से विष लगा करके इस जहाँ पर उत्सव चल रहा है, बड़ी भीड़ भाड़ हो रही है, यहाँ नंद महल यशोदा रानी के पास में आ गई है। मैया यशोदा लाला को पालने में डाल करके खिला रही थी। तो वहीं आकर के यह बैठी तो माँ यशोदा रानी ने उससे पूछा, कौन है तू, कहाँ से आई है बहन? तो इसने बड़ा लंबा रिश्ता बता दिया, मैं तेरे मामा के मौसी की बहन की छोरी हूँ। यशोदा मैया ने देखा रिश्तेदारनी है तो कह दिया, रिश्तेदारनी का फर्ज जो होता है ना, वह तुझे पता है। मेरे पास में ब्रजवासी लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, मैं इन्हें भेंट उपहार दे देती हूँ, उसके बाद मैं तुझसे आकर मिलूंगी और तू तब तक मेरे लाला की देखभाल करना। पूतना भगवान कृष्ण की देखभाल करने के लिए नियुक्त की गई है। मैया यशोदा अपने गृह कार्य में जुट गई है। ध्यान रखना है, यह पूतना रूपी संकट कब आता है? यशोदा रानी परम ब्रह्म परमात्मा को छोड़ करके गृह कार्यों में चली गई। भगवान से बड़ा कोई कार्य नहीं होता है। परमात्मा की जब प्राप्ति हो जाए तो फिर दुनिया में क्या काम है जिसे करना है, लेकिन भगवान को छोड़ दिया है। और जब जब जीव भगवान को छोड़ करके अपने सांसारिक कार्यों में व्यस्त हुआ है तब तब संकट जरूर आया है। पूतना ने कन्हैया को उठाया है तो नेत्र बंद किए हुए हैं, लेकिन आज संत महात्माओं ने अपना अपना मत दिया है। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए हैं क्योंकि वह देखना चाहते हैं कि पूतना ने कौन सा पुण्य किया है। किसी ने कहा वह जानना चाहते हैं कि यह विष कैसे पिया जाता है। कोई कह रहा है भैया यह कड़वा घूंट तो नेत्र बंद करके ही पिया जाता है। अलग अलग प्रकार के हमारे ब्रजवासियों के ब्रज रसिकों की कथा अलग अलग, लेकिन भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? क्योंकि यहाँ पर उत्सव चल रहा है
और यह जो पूतना है ना, यह माया का भेष बना करके आई है। और यह भगवान कृष्ण माया के पति, माया के स्वामी हैं। अगर दृष्टि डाल करके पूतना को देख लें तो दृष्टिपात हो जाएगा। पूतना का माया भी जो ढोंग है ना, वह सब निकल जाएगा, दिख जाएगा सबको। इसलिए यहाँ तो उत्सव चलता रहे, पूतना को नेत्र खोल के देखा नहीं है। आज अपने स्तनों से लगाया उठा करके, तो भगवान ने स्तन पान करना प्रारंभ किया। और पूतना के स्तनों को पान करके रक्त पान, पेय पान और विष का पान कर भगवान ने जब प्राणों को खींचना प्रारंभ किया तो ये आकाश मार्ग में लेकर उड़ गई है। मेरे गोविंद ने, ये बहुत चिल्ला रही है, छोड़ दो मुझे कृष्ण, छोड़ दो मुझे। लेकिन भगवान कहते हैं, मौसी मैं किसी को पकड़ता नहीं, लेकिन जब पकड़ लेता हूं ना तो फिर मेरा नियम है कि मैं किसी को छोड़ता नहीं। या तो मैं पकड़ता नहीं हूं, और अगर मैंने पकड़ लिया तो फिर मैं छोड़ता नहीं हूं। फिर तो उसे भव से पार, फिर तो उसे किनारे पर लगाने के बाद ही छोड़ता हूं। बीच में छोड़ना मेरा स्वभाव नहीं है। और आज पूतना के प्राणों को भगवान ने खींच लिया है। गोविंदाय नमो नमः। पूतना मर गई, उसका विशाल शरीर ब्रजवासियों के ब्रज मंडल में आकर गिरा। बहुत विशाल शरीर था इसका, 6 कोस के वृक्षों को तोड़ दिया है, लता पता डाल वृक्ष उत्पन्न। और कभी कभी वृंदावन जाओ, ब्रज में जाओ ना, तो ब्रज के रसिकों को जब पूछो ना कि कितनी बड़ी पूतना ही भैया लाला ने मारी जो, तो वो काके में पूतना बहुत बड़ी थी। कितनी बड़ी? अरे भैया कहावत में वह पूतना के बारे में, तो हम वह पूतना को ना सिर मूड गिरो जाकर मुरसान में, हाथ गिरे जाकर हाथरस में, पैर गिरे जाकर पैगाम में, कान गिरे जाकर कानपुर में, इतना बड़ा रूप पूतना को। अब लोग कर लो बात। लेकिन भागवत में सुखदेव जी कह रहे हैं 6 कोस के वृक्ष लताओं को तोड़ दिया था पूतना ने, इतना बड़ा तो शरीर था। नंद बाबा ने आकर के उसके दाह संस्कार को कराया है, अलग अलग टुकड़ों में, अलग अलग भागों में, यमुना किनारे। मेरे गोविंद ने रक्तपान किया, विषपान किया, पेय पान किया है, पूतना के अंदर के सारे पापों को नष्ट कर दिया, सुगंधमय कर दिया इसे, और इसे मुक्ति देकर के अपने चरणारविंद का सेवक बना लिया। इसलिए पूतना के दिव्य शरीर से सुगंध आ रही है भगवान के पदार अर्पण के द्वारा। मैया यशोदा लाला को लेकर के जब जा रही थी ना महलों में, तो ग्वाल वालों ने पीछे से साड़ी पकड़ के खींचा, सुनो अंदर मत ले जाना इसे। यशोदा रानी कह रही हैं, भैयाओ मेरो लाला जैसे तैसे तो बचो है, और तुम कह रही हो अंदर, तुम सभी कह रहे हो अंदर ना ले जाऊं, क्यों? अरे बाल बाल बचो है। लेकिन ग्वाल वाल कह रहे हैं तब तक याकू पवित्रीकरण ना करा ले, तब तक हम याकू घर में ना जान देंगे। और सुन मैया, अगर तू आज से पहले याकू घर में ले गई ना, तो हम तेरे घर को हुक्का पानी, भोजन पानी सब छोड़ देंगे। अब वाके लाला पे अब यशोदा रानी से कहा बीत रही है, वो तो वही जाने ना, जैसे तैसे तो लाला बचो। और वाके बाद ब्रजवासी कह रहे हैं कि अगर याकू अंदर ले गई ना, क्योंकि यह एक राक्षसी का स्पर्श करके अपवित्र हो गया है। कर लो बात। जो दुनिया को पल मात्र में पवित्र करने वाला परम ब्रह्म है, वो अपवित्र हो गया है ब्रजवासियों के लिए। अब मैया यशोदा देख रही है ये ग्वाल वाल गोप ऐसे ही हैं, ये हुक्का पानी छोड़ ही देंगे हमारे यहाँ को। इसलिए बेचारी ने ब्राह्मणों को, संतों को इकट्ठा करके बुलाया। और देखिएगा, गंगी गाय के गौमूत्र से, पंचामृत से, आदि से लाला का पवित्रीकरण कराया है, वेद मंत्रों के उच्चारण से। और यशोदा रानी कह रही है, अरे ओ ब्रजवासियों, अब तो शुद्ध है गए हो ना ये, अब ले जाऊं अंदर? ग्वालवालों ने कहा अब अंदर ले जाओ, पवित्र हो गया। सज्जनों, उसके बाद भगवान ने ब्रज में देखिएगा, यह 6 महीने के, जब यह उससे पहले देखिएगा यहाँ पूतना को जब भगवान ने मारा है, यह 6 दिन के थे, छठी पूजी थी। उसके बाद भगवान कृष्ण से मिलने के लिए भगवान भोलेनाथ आए हैं। मैया यशोदा से कह रहे हैं, मैया देख मैं बहुत दूर से तेरे लाला को दर्शन करने आया हूँ,
तू अपने लाला को, अपने कन्हैया को मुझको दर्शन करा दे बस, और कछु ना चाहिए। लेकिन मैया कह रही है बार बार सौल दुशाला हीरे मोती जवाहरात जो लेना है ना ले ले। मैं जानती हूँ कि तू लेने आया है, कुछ किसी ने बता दिया होगा कि लाला भयोए मैया के तासू आए हुए हैं, लेकिन सुन बाबा लाला को दर्शन नहीं कराऊंगी बिल्कुल भी। और भोले बाबा कह रहे हैं हम तो तेरे लाला को ही दर्शन करने के लिए आए हैं मैया, हम हीरे जवाहरात लेने के ताई ना आए, तू अपने कन्हैया को दर्शन करा दे। मेरा नाम है अविनाशी, मैं तो पर्वत का हूँ बासी, खड़ा दर्शन का अभिलाषी बड़ी देर से, खड़ा दर्शन का अभिलाषी बड़ी देर से, खड़ा दर्शन का अभिलाषी बड़ी देर से। यशोदा मैया बोलो। जब मैं कोई भजन गाता हूँ ना, जैसे सैल बीत जाते हैं ना, ऐसे माइक कम हो जाता है इसका। अब भजन बाद में गाऊंगा, पहले एक दृष्टांत तो सुना दूं तुम्हें। एक बार जंगल में चुनाव हुआ था, और जब जंगल में चुनाव हुआ ना तो प्रधान बन गया बंदर। अब प्रधान तो वही बनेगा जिसकी वोट ज्यादा पड़ेंगे, बंदर प्रधान बन गया। एक दिन एक शेर ने एक बकरी के 2 बच्चे पकड़े और पकड़ के जाने लगा। और वो बकरी किसके पास जाए? प्रधान जी के पास गई। बंदर प्रधान था जंगल का, भागी भागी प्रधान जी के पास में गई। प्रधान जी उसने कहा अरे वो शेर उसकी इतनी मजाल हो गई, तुम्हारे होते हुए हमारे बच्चों को लेके जा रहा है। बंदर ने कहा अच्छा उसकी यह मजाल, मेरी प्रधानी में वो तेरे बच्चों को ले जाएगा। और बंदर प्रधान जी एकदम से फुदक्की मार के भाग करके गए शेर का पीछा करने, और एकदम शेर का पीछा किया ना, वो लेकर जा रहा था बच्चों को पकड़ के, डाली पकड़ के एकदम नीचे झुके और शेर को घुड़की दिखाई बंदर ने। लेकिन जैसे ही शेर ने ऐसे नजर करके देखा बंदर की तरफ, एकदम से ऊपर, कभी इधर से घुड़की दिखा रहा है, कभी इधर से, कभी इस डाली को पकड़ के लटक जाता है, कभी इसको पकड़ के लटक जाता है, कभी वहां भागता है, कभी यहां भागता है, कभी यहां देखता है, कभी वहां। अब तुम्हारा, लेकिन शेर कहने लगा यह तो बंदर है, इसके मुंह क्या लगना है? वह बकरी के बच्चों को अपना आहार बनाया और गोविंदाय नमो नमः। बकरी कहने लगी प्रधान जी, उसने कहा कोई फायदा नहीं हुआ तुम्हें वोट डालने का। बंदर ने कहा क्या बात है गई? अरे हमने तुम्हें वोट दी और हमारे बालकन की रक्षा ना कर पाए तुम। बंदर प्रधान क्या कहने लगे पता है? सुन, प्रधान को क्या काम है बे? भाग दौड़ को काम है बे प्रधान को, तो भाग दौड़ में तो हमने कोई कसर छोड़ी नहीं भाई, भाग दौड़ में तो हमने कोई कसर छोड़ी ना। फिर वो तेरे या बालक ना बचे तो हम पे का इंतजाम थोड़ी है, आज वोट दे दे अगली बार मत दियो भाई। जो भाग दौड़ का काम होवे ना वो तो पूरा किया हमने, और बंदर ने भाग दौड़ में तो कमी की। भोले बाबा कहने लगे मैया हम तेरे लाला को दर्शन करने के लिए आए। मैया कहने लगे देखो बाबा साफ साफ बात है, लाला को दर्शन तो कराऊंगी ना मैं, कछु लेना हो तो ले जाओ भोजन कर लो, बुरा लगे तो सीधी सीधी बात है मैं ना कराऊं दर्शन। भोले बाबा कहने लगे दर्शन ही करने आए हैं, बाकी और कुछ नहीं लेने आए।
मैया ने दरवाजा लगा लिया, मैं भी देखूं कैसे दर्शन करोगे तुम। भोले बाबा ने भगवान से कहा है प्रभु मैं कैलाश से चल करके दर्शन करने आया हूं तुम्हारो, और तुम्हारी मैया दर्शन ना करा रही। भगवान कृष्ण कह रहे हैं आप थोड़ा जल्दी आ गए हो दर्शन करने के लिए, थोड़े दिनों के बाद आते ना तो घर घर जाकर दर्शन कराता, गली गली में तुम्हें अपना। मैया नहीं रोक पाती मुझे, लेकिन अभी तो मैं चल के भी नहीं आ सकता और मैया नहीं लाएगी तब तक दर्शन हो भी नहीं सकता। क्यों आ गए इतनी जल्दी? भोले बाबा कहने लगे प्रभु दर्शनों की लालसा थी आपकी, तासू आ गए हम, अब आ गए हैं तो करा दो ना। भगवान विष्णु ने योग माया को कहा जाकर के मेरे प्रभु को दर्शन करवाने का प्रयत्न करो। यह वृद्ध गोपी बनकर के ब्रज में आ गई योग माया। भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया। मैया यशोदा कह रही है ग्वाल बाल गोपियों से, अरे ये क्यों रो रहा है, देखो तो सही। नाना प्रकार से नजर उतार रही हैं, औना टोना कर रही हैं, राई लाओ नौन लाओ या कि नजर उतारो, बहुत सब प्रयत्न किया लेकिन नजर उतरने में वही वृद्ध गोपी आ गई। अरियो यशोदा जब मैं यहाँ से जा रही थी ना तब तेरे लाला को रोते देखा, और जब लौट के आई खड़ग से तो तब भी रोते देखा। अब अकेला लाला है तेरा, मैं तो कहना नहीं चाहती थी लेकिन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये अकेला है तेरा लाला। और मैया मैं सही बात बता रही हूँ, मैंने देखा है कि तेरे दरवाजे पर एक जोगी बैठा है, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ ने कोई जादू टोना कर दी हो। अब यशोदा मैया की आंखें बड़कने लगी, दिमाग में वही बात कि वह बाबा ने जब से कहो ना तभी से मेरा लाला रो रो, नारी जाति का स्वभाव। अब तो एकदम से आ गई बाबा के पास में, महाराज बाबा ने कहा मैया लाला को दर्शन कराने लाई हो ना? ना लाला को दर्शन ना कराऊंगी, ये बताओ जादू टोना भी करनो जानो? अब भोले बाबा कहने लगे मैया हम भोले भाले जादू टोना कहाँ करनो जाने, जादू टोना करने हो जो जाने ना सबसे बड़ो जादूगर तो तेरे घर में ही है, हम का जादू टोना करना जाने। लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं कह दो कि थोड़ा बहुत जानते हैं, अगर दर्शन करने हैं तो। भोले बाबा ने कहो मैया थोड़ा बहुत जादू टोना कर लेने हम। यशोदा मैया ने कहो तो हमारे लाला पे जादू तुमने ने चलाया है। भोले बाबा ने कहा तुम्हारे लाला पर जादू हमने? मैया लेकिन भगवान कृष्ण ने फिर कहा सुनो कह दो कि चलाया है। भोले बाबा कहने लगे हाँ चलाया है। तो बाबा या दादू को अपने को ना तुम उतार के अपने घर चले जाओ, यही में तुम्हारी खैर है, नहीं तो सुनो गौदूल की बेला हैवे जा रही है, ग्वाल बाल लाठिन को लेके आ रहे होंगे, गायों को लेके खड़ग में करेंगे, नंद बाबा भी आ रहे होंगे, अनेक गोप होंगे, कान से ऊंची लाठियां होंगी, और जब आ जाएंगे ना तो फिर तुम्हारा हाल क्या होगा तुम ही जानो। भोले बाबा कहने लगे प्रभु किस चक्कर में फांस रहे हो? भगवान कन्हैया ने कहा कह दो कि मैं जादू उतारना भी जानता हूँ। भोले बाबा ने कहा मैया जादू उतारना जानता हूँ, लेकिन जिस पर जादू चलाया है ना वो जादू तब तक नहीं उतारा जाता जब तक वो मेरे पास नहीं आ जाता है। अब मैया बेचारी विवश है, डर तो मैया को भी लग रहा है क्योंकि नंद बाबा ने मना कर दिया है किसी भी अनपरिचित व्यक्ति से बालक को मिलाया न जाए, क्योंकि पूतना वाला जो हादसा हो गया है ना, इसलिए जिसे जानते हो उसी से मिलाना है केवल। और ये घबरा रही है, ये रो रहा है, परेशान कर रहा है, अगर मैं इनसे मिलाऊं कुछ गड़बड़ हो गया तो। अब बेचारी डर के मारे गई अंदर, अनेक कपड़ों में लपेट करके चेहरा दिख रहा है केवल, लेकर के आ गई। और भगवान भोलेनाथ को जैसे दिया, आज उनके स्पर्श को उनके नयनों से नयन मिलते ही हर से हर सौ हर मिलकर नैना भय निहाल, या छब मेरे और बसो शंकर और गोपाल। भगवान किस दृश्य के मिलन को देवता ऋषि मुनि ब्राह्मण संत सभी भक्तजन देख रहे हैं कि यह छवि सदा सदा हमारे हृदय में बस जाए कि बाल कृष्ण भगवान और श्री हर भगवान महादेव दोनों का कितना उत्तम मिलन है, कितना सुंदर मिलन है, कितना प्रेममय मिलन है इन दोनों का। यह सदा सदा के लिए हमारे हृदय में बस जाए छवि।
और यह रोना धोना बंद कर दिया इन्होंने। यशोदा मैया को दे दिया, अब तेरा लाला कभी नहीं रोएगा। और देख करके चले गए भगवान दर्शन करके। उसके बाद में 6 महीने के भगवान हो गए तो नक्षत्र दिवस की तैयारी, माने जब 6 महीने का बालक हो जाता है तो उसे अन्न का ग्रास खिलाया जाता है। यहाँ सकटासुर आ गया है, भगवान ने सकट के ऊपर विराजमान बैठे सकटासुर का अपने पैर को उठा करके उद्धार किया और उसे मुक्ति दिलाई है। और यहाँ ब्रजवासियों की सकट से रक्षा की है भगवान ने। उसके बाद में भगवान 1 वर्ष के होने के लिए जा रहे हैं। यशोदा मैया गोद में लेकर के बैठी है, लेकिन उसी समय भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया है, थोड़ा वजन बढ़ा दिया है। देखिए एक माँ ऐसी होती है जो कि पुत्र से जो प्रेम करती है ना, इतनी निष्ठा, इतना प्रेम, इतना आनंद चूंकि पुत्र को करने में आता है मैया को। अगर पुत्र के साथ में जो किरदार निभाती है ना, ये इतना ऐसा किरदार अगर घर के सभी सदस्यों के प्रति निभा देना तो आनंद आ जाएगा, जो कि केवल पुत्र के साथ निभाती है मां। यशोदा मैया ने मन में विचार किया, थोड़ा अच्छा दूध पीता है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है इसका, इसलिए इसका वजन बढ़ गया और नीचे जमीन में लुटा दिया। और जमीन में लिटा करके नीचे गृह कार्य करने लगी। उसी समय कंस का भेजा हुआ दैत्य तृणावर्त आया। यह गोल गोल घूमता हुआ गोकुल नगरी को अंधकार मर कर कृष्ण को लेकर के चला गया। और जैसे ही आकाश मार्ग में गया, मेरे गोविंद ने इसका गला पकड़ करके दबाया, पत्थर की शिला पर पटक दिया, गोविंदाय नमो, इसका उद्धार कर दिया है महाराज। भगवान कृष्ण ने इस पापी को मार डाला, ब्रजवासियों की सुरक्षा की। तृणावर्त किसे कहते हैं महाराज? कौन होता है तृणावर्त? देखिए तृणावर्त कहते हैं जो तृणों का समूह है। आपने देखा होगा गर्मी की देख जेठ की दोपहरी पड़ती है, गर्मी का महीना होता है ना, खेत खाली होते हैं, धूल को उड़ाता हुआ वह गोल 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 आता है ऐसे घूमता हुआ, उसे तृणाव्रत कहते हैं। वही तृणाव्रत है। भगवान ने इसका उद्धार किया। आज वसुदेव जी के पास में गर्गाचार्य जी मिलने आए हैं कारागृह में। तो वसुदेव जी ने अपने पुत्रों के नामकरण के लिए अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी से निवेदन किया है, आप मेरे पुत्रों का नामकरण करने गोकुल चले जाएं। नंद बाबा के यहाँ मेरे 2 पुत्र हैं। और देखिएगा आज बड़े सुंदर भाव में वसुदेव जी ने बहुत कहा, आग्रह किया, गर्गाचार्य जी उनकी बात को नकार न सके और न चाहते हुए भी गोकुल में पधारे अपने साथियों के साथ में। लेकिन नंद बाबा ने बहुत सुंदर इनका सम्मान किया है आज। और स्वामी सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर कहा राजा परीक्षित को, राजन गर्ग पुरोहितो रानम यदूनाम सुमहातया यदूनाम सुमहातया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव ब्रज जगाम नंदस्य। वसुदेव के कहने पर गर्गाचार्य जी गोकुल आए। ब्रजगमान नंदस्य वसुदेव प्रयोजितम वसुदेव प्रयोजितम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण
नारायण वासुदेव। अब गर्गाचार्य जी जब वसुदेव जी के कहने पर नंद बाबा के महलों में आए तो नंद बाबा ने वसुदेव प्रीति से उनका बहुत सत्कार किया, बहुत सुंदर। अब राजी कुशी पूछने के बाद कुशल भी पूछता है ना व्यक्ति, कहाँ से आए हो? गर्गाचार्य जी ने कहा मैं यह नहीं कहा कि नामकरण करने आया हूं, बात फेर करके हम लोग ब्राह्मण हैं, संत हैं, यज्ञ अनुष्ठान कथाएं पढ़ना, विवाह करना, नामकरण करना, जाति कर्म संस्कार, नामकरण करना, विवाह पढ़ना, यज्ञ करना, अनुष्ठान विधियां, ज्योतिष कर्म, नामकरण, यह 3-4 बार कहा है नामकरण करना। गर्गाचार्य जी ने कहा यह नामकरण करने वाला कौन सा अनुष्ठान होता है? नंद बाबा ने पूछा। गर्गाचार्य जी ने कहा बच्चों का जाति कर्म संस्कार होता है, उसे नामकरण कहते हैं। नंद बाबा ने कहा हमारे पुत्रों का नहीं हुआ अभी, आप हमारे पुत्रों का नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी ने तो मना किया है, नंद राय जी आप अपने पुरोहित जी से करा लेना, लेकिन नहीं आपको ही करना है, आप जब आ गए हैं तो। गर्गाचार्य जी तो आए ही इसीलिए थे, लेकिन मना इसलिए कर रहे हैं कि कंस को कहीं पता ना चल जाए। लेकिन नंद बाबा से कह दिया मैं कर तो दूंगा नामकरण तुम्हारे बच्चों का, लेकिन एकाग्रता में, जहां कोई भी नहीं होगा। तो जहाँ गायें बनती थी ना, उन गायों के बीच में बहुत अच्छी व्यवस्था की और वहीं यशोदा मैया लाला को लेकर गई, सामग्री जुटाई। बड़े सुंदर भाव में किसी सामग्री को लेने के लिए मैया यशोदा लाला को वहीं छोड़ाई और सामग्री लेने आ गई। गर्गाचार्य जी ने कन्हैया को जैसे देखा, परम ब्रह्म परमात्मा, मैं उसका नामकरण करने आया हूं। अब तो अपना सर उनके चरणों में रख दिया और लोट लगाने लगे। मैया यशोदा उतनी देर में आकर देख रही है कि ये कैसा ब्राह्मण है जो मेरे लाला के चरणों में लेट लगा रहा है, चूम रहा है, चरणों को सर पर रखता है, कभी उठाता है। बड़ा मैया यशोदा के मन में विचार आया कि यह नंद बाबा भोले भाले आदमी हैं, इसलिए किसी ने पागल बना दिया है और यह किसी भी को पकड़ के ले आए। यह कोई पंडित जी नहीं है, कोई पागल व्यक्ति है यह। और गर्गाचार्य जी के विषय में ऐसा सोच करके नंद बाबा से कहा सुनो जाकर मना कर दो, नामकरण आज नहीं कराना, फिर कभी कराएंगे। गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा ने कहा ऐसे पंडित जी फिर कभी मिलेंगे क्या? हमारे सौभाग्य हैं जो हमारे यहाँ आए हैं। यदुवंश के कुल पुरोहित हैं गर्गाचार्य। नंद बाबा ने कहा देवी नामकरण आज ही होगा। और मैया घबरा रही है, बताओ कैसे पंडित जी से नामकरण होगा मेरे लाला का? नंद बाबा कह रहे हैं बहुत पहुंचे हुए हैं। मैया को लग रहा है कि कोई वैसे ही खड़िया पंटल है, अब परीक्षा लेना चाहती है मैया। तो कितनी चालाकी से काम किया है। रोहिणी जी के जो पुत्र है ना, यशोदा जी ने ले लिया। यशोदा ने अपने पुत्र को रोहिणी की गोद में दे दिया और दोनों ही मैया आकर बैठ गई। अच्छा, ये पुत्रों की अदला बदली क्यों की है पता है? इन पुत्रों की अदला बदली करने से क्या मतलब है? पंडित जी के पास जाकर पुत्र तो पुत्र है, नामकरण करेंगे और रख देंगे नाम, लेकिन क्यों अदला बदली की है? यह चालाकी दिखा रही है पंडित जी को यहाँ अपनी। और चालाकी कैसी पता है? यह माता यशोदा का जो रंग है ना, यह गोरा है। रोहिणी जी का रंग है ना, वह सांवला है। लेकिन भगवान कृष्ण सांवले हैं, बलराम जी गोरे हैं। यशोदा मैया ने इसलिए रोहिणी के पुत्र को अपने पास रख लिया, अपने पुत्र को उन्हें दे दिया। अब पता चलेगा पंडित जी का कि किसका पुत्र कौन है, कैसे बताएंगे। और जैसे ही आकर बैठी ना, गर्गाचार्य जी ने देखा भगवान की ओर, वाह प्रभु, कभी यशोदा की गोद में होते हैं, कभी रोहिणी की गोद में होते हैं, कभी कभी देवकी की गोद में होते हैं। आप बड़े, आपका रंग, आपका ढंग कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन बाद में देख रहे हैं कि यह माताओं की चालाकी है। तो देखिए नंद बाबा से कह रहे हैं मैं पहले तुम्हारे बड़े पुत्र का नामकरण करूंगा, जो कि अपनी माता रोहिणी के पास न होकर के आपकी पत्नी यशोदा की गोद में बैठा है। अहम ही रोहिणी पुत्रो
रमयदनम सुहदे गुणे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथ नारायण वासुदेव। आख्यायते राम इति बालाधिक्याय बलम विदुह। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। इनका इस युग में नाम होगा राम, लेकिन दुनिया के श्रेष्ठ बलवान योद्धा होने के कारण लोग इन्हें कहेंगे बलराम। वैसे इनके अनेक नाम है। रोकर्षण भी कहा जाएगा, संकर्षण भी कहा जाएगा, हलधर भी कहा जाएगा। वैसे इनका बहुत प्यारा और मुख्य नाम होगा बलराम। और उसके बाद देखा है माता यशोदा ने तो यह तो बहुत पहुंचे हुए ब्राह्मण हैं, अपने हीरे की अंगूठी को उतारा, चरणों में चढ़ा दिया, महाराज जी क्षमा करना भूल हो गई। लेकिन मेरे पुत्र का यश रोहिणी जी को इशारा किया, जल्दी से नामकरण करा दो इसका भी। और जैसे ही आकर के देखा ना भगवान की तरफ, तो इनका क्या नाम रखें भैया? इनके नाम अनेक अनूपा, कहब स्वमत अनुरूपा। इनके तो नाम अनेक हैं, कभी पीत, कभी श्वेत, कभी रक्त, कभी कभी माता पिताओं के द्वारा, तो कभी बिना माता पिता के आ जाते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए। लेकिन इस युग में किस नाम से जाने जाएंगे? वैसे उनकी मस्तिष्क की रेखा को देखने के लिए थोड़ा देर कर दिया गर्गाचार्य जी ने, मुंह खुला, आंखें चढ़ी। मैया यशोदा ने रोहिणी जी से कहा, जरा देखो पंडित जी को क्या हो गया है। माता रोहिणी जी ने नवज पकड़ के देखा और कहा, मुझे तो ऐसा लगता सीताराम गोविंदाय नमो। पंडित जी मर गए। यशोदा मैया कह रही हैं मर नहीं सकते, क्योंकि मेरे लाला का नामकरण नहीं हुआ अभी। और ऐसे मर के जा कैसे सकते हैं? ऐसे मर के चले गए, मैं क्या करने वाली हूँ? कुछ भी नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे बालक का नामकरण ही नहीं हुआ। अगर मेरे बच्चे का नामकरण करने के बाद मर के जाते तो बहुत अच्छी तरह से अरेस्टिस्टी करती, तुम्हारी आनंद से विमान निकालती। और देखो, अरे दोबारा देखो, यशोदा रोहिणी मैया ने फिर नवज पकड़ के देखा तो नहीं मिली, कह दिया कि ये तो मर गए। यशोदा ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, पकड़ा और एकदम से हिला दिया। ध्यान टूटा गर्गाचार्य जी का, और जैसे ध्यान टूटा, यशोदा मैया क्या बात है? मैया यशोदा ने कहा बात कुछ नहीं है, जल्दी बताओ कि हमारे लाला का नाम क्या है। गर्गाचार्य जी कह रहे, तेरे लाला के नाम की खोज तो कर रहा था, इसकी मस्तिष्क की रेखा है ना बड़ी टेढ़ी है, उन्हें पढ़ रहा था मैया। अब पढ़ ली ना। हाँ, क्या नाम है? बड़ा सुंदर नाम रखा है, आसान वर्ण स्त्रयो अच्छस्यम ग्रह युगनम तनु शुक्लो रक्तस्ताम प्राप्तम एदानी कृष्णताम गत। इस युग में ये कृष्ण के नाम से जाने जाएंगे, कृष्ण। और कृष्ण किसे कहते हैं जानते हो आप? कर्षति इति कृष्ण, मतलब जिसके अंदर आकर्षण भरा है, जिसके अंदर चुपक है, वह कृष्ण है। और ऐसे मेरे गोविंद का भाव है, एक बार अगर कोई इनका बन जाए ना तो फिर चुपका ही रह जाता है, इनसे फिर नहीं छूट पाता है। ऐसे हैं भगवान कृष्ण। नामकरण हो गए, गर्गाचार्य जी को विदा कर दिया, दक्षिणा देकर चले गए। शुक्ल के चंद्रमा की बात भगवान बढ़ रहे हैं। कभी गायों के पास चले जाते तो बैठी हुई गायों के सींगों को पकड़ लेते हैं। अब गाय माता भगवान का स्वागत करने के लिए खड़ी होती हैं, ऊपर ही सींगों पर टंग जाते हैं।
चिल्लाते हैं, यशोदा मैया दौड़ के आकर उतारती है। कभी मोर पंछियों के पीछे भागते हैं, कभी तीर तलवारों से दोनों भाई खेलते हैं, तो कभी अद्भुत लीला अपने ही मैया का माखन अपने ही घर में चुरा के छिप के खाते हैं। मैया देखती रहती है, अद्भुत आनंदमय भाई। एक दिन तो चंद्र खिलौना को ही मांगा, मैया ने जैसे तैसे थाली में जल भर के दिया। और एक दिन तो महाराज बहू मांगने लग गई मैया से, बड़ा अद्भुत। आज 3.5 वर्ष की उम्र भगवान की हो गई, तो अपने सखाओं में आकर के देख रहे हैं, मन सुखा धन सुखा श्री दामा मधु मंगल, बड़े दुबले पतले। भगवान कृष्ण ने कहा, लाला तुम्हें माखन नहीं मिलता है क्या? मधुमंगल बहुत गरीब था बेचारा, कन्हैया से कहता रो करके, तेरे यहाँ तो 9 लाख गायें हैं, तू ताजा ताजा माखन खाता है कृष्ण, इसलिए मोटा ताजी हो रहा है। हमारी माँ के पास में तो एक गाय थी, बहुत दुबली पतली जीर्ण, वह भी मर गई। और कन्हैया माखन नहीं मिलता हमें, दही दूध जो भी बचता भी है ना घर पर, तो उसे बेचने के लिए कंस को कर देने के लिए ले जाया जाता है। कन्हैया हम माखन नहीं खाते, हम दूध नहीं पीते। मेरे गोविंद को बड़ा दुख लगा है इस बात का कि देखिएगा मैं माखन और दूध पीता हूँ, लेकिन मेरे लिए अवतरित होकर के आने वाले जो सखा हैं, यह कोई साधारण नहीं है, यह ऋषिवर ब्राह्मण देवंगनाएं देवता ही तो हैं। बड़े बड़े महापुरुष जो कंदराओं में तपस्या कर रहे थे, वह भगवान की लीला में सम्मिलित होने के लिए ब्रज में आकर के अवतार ले रहे हैं। उन्होंने अवतार लिया ये ग्वाल बाल बछड़े बन करके, जो कि कंदराओं में जन्म जन्म मुनि जतन कराएं, जन्मों तक केवल वह तपस्या कर रहे हैं, और वही आकर के आज यहाँ ग्वाल बाल बछड़े बने हैं। भगवान कह रहे हैं इनको माखन नहीं मिलेगा, इसलिए कह दिया आज मैं तुम सबको माखन खिलाया करूंगा। ग्वाल बाल बड़े प्रसन्न हुए, कहाँ से लाकर खिलाया करोगे? ग्वाल बालों ने जब ऐसा पूछा तो भगवान ने कहा, भैया मैं माखन है ना जो तुम्हारे घर वाले तुम्हें माखन नहीं देते हैं, उस माखन को तुम्हें खिलाया करूंगा। लेकिन ग्वाल बालों ने कहा कैसे खिलाओगे? तो भगवान ने कहा तुम्हारे घरों में चोरी करके तुम्हारे माखन को लाया करूंगा और तुम्हें खिलाया करूंगा, चोरी करके। ग्वाल वालों ने कहा भैया हमें चोरी नहीं करनी, हम दुबले पतले तो वैसे ही, चोरी करेंगे तो और पकड़े जाएंगे, पिटाई होगी। भगवान ने कहा सुनो, चोरी करने का मैं मंत्र जानता हूं, फिर पकड़े नहीं जाते जब उस मंत्र को जाप करते हैं तो। मधुमंगल ने कहा भैया मैं दुबला पतला सा हूं। अरे कन्हैया पहले मुंह को बताना वह मंत्र को, कौन सा मंत्र है भैया? अरे कन्हैया कौन सा मंत्र जरा बताना। भगवान ने कहा कान मेरी तरफ करो। भगवान ने कहा सुनो, कफल्लम कफल्लम कफल्लम, यही बोलना है 4 बार, कफल्लम 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 कफल्लम, फिर चोरी करते रहो कुछ भी नहीं। मधुमंगल कहने लगा ये कफल्लम कफल्लम कोई मंत्र होता है? भगवान ने कहा सुनो, गुरुजी के मंत्र पर जो विश्वास नहीं करता है वही नरक में जाता है। और मधुमंगल यह चोरी करने का मंत्र है, ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला नहीं है। जो द्वादशाक्षर मंत्र हो या अष्टाक्षर मंत्र हो, यह तो ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला नहीं, चोरी कराने वाला है। और मधुमंगल कहने लगा तो क्या तूने इसका प्रैक्टिकल कर लिया है? कन्हैया ने कहा रोज ही तो करता हूँ अपने घर पर ना मैं इसी मंत्र को जपता हूँ और बस माखन लेता हूँ, खम्म के पीछे खाता रहता हूँ। माँ मैया यशोदा ऐसे ऐसे करके ढूंढती रहती है और मैं मिलता ही नहीं हूँ उसे। अब तो सही बात है भाई, इसलिए ठीक है हमें मंजूर है। अब बाल गोपाल चोर विद्या मंडल नाम रख गया मंडल का, इसके अध्यक्ष बना दिए गए 3.5 वर्षीय कृष्णचंद्र जी महाराज। और उसके बाद में ना भगवान कह रहे हैं मैं जो कहूँगा वही करना है। इसलिए आज से कौन सी गोपी कब पनघट जाती है, कब जल भरने जाती है, कब खरग में जाती है, कब गाय दोहन करने जाती है, कहाँ कहाँ कब कब जाती है, मुझे आकर बताओ, मैं माखन खिलाता रहूँगा। और देखेगा आज
प्रातःकाल हुआ, सारे ग्वाल बाल लग गई ठिकानों पर। जैसे ही गोपी घर से बाहर गई ना, और तो घर का कुंडी खोली और घर में घुस गई। माखन खाया, ग्वाल बालों को खिलाया और बचा कुचा बंदर बालुओं को डाल दिया और आनंद से मौज करने लगे। आज किसी के यहाँ, कल किसी के यहाँ, परसों किसी के यहाँ इस प्रकार का तांडव नृत्य कर रहा है ब्रज में। सभी गोपियां बड़ी परेशान हैं। एक दिन एक गोपी ने, एक नई गोपी थी, उसने जाकर के अपनी सास को खोजती हुई गई थी बेचारी। मैया यशोदा के महल गई, वहाँ तो मिली नहीं उसकी सास, लेकिन वहाँ पर भगवान कृष्ण और यशोदा रानी मैया उसे गोद में बैठाल करके ऐसे उंगली करके धमका रही थी और कह रही थी, देख लाला तू इन गोपियों के घर पे मत जाया करे, और देख घर से बाहर मत जाया करे, गाय घूमती रहती हैं, कोई मार देगी तुझे गाय, कोई कुछ कह देगी तुझे, तू अकेला लाला। समझा रही थी। और कन्हैया बड़े प्यार, ब्रह्म परमात्मा मैया की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। या गोपी को मन है ना मैया यशोदा के साथ में लाला का दर्शन करने के लिए लालायित रहा। घर तो चली गई लेकिन मन यही कह रहा है कि फिर से दर्शन हो उनके साथ में, मैया का और लाला का दर्शन। लेकिन आज कैसे जाए बेचारी, बड़ी परेशान है, नई नवेली है, घर से बाहर कैसे जाए। इसलिए ना अपने साथ वाली सभी बहुओं को उसने ये सारी बातें बता दी। उन्होंने कहा फिर दर्शन कैसे करने जाएंगी। अब सभी ने सलाह बना करके ना एक काम किया, एक मत के द्वारा अपने घर की मटकियों को फोड़ दिया। और जब उनकी सास आई तो देखिएगा सभी ने एक ही बात कही है, कन्हैया आए थे, कन्हैया आए थे, हमने बहुत मना किया, घूंघट में चिल्लाती रही लेकिन नहीं माने और ये सब नुकसान करके चली गई। उन सासुओं ने कहा उन बहुओं से, सुनो री, हम तो यशोदा की उम्र के बराबर की हैं, चौथी अवस्था में लाला मिला है, बेचारी बड़ी परेशान है, हम जाकर के कहेंगी शिकायत करेंगी ना तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए तुम जाकर के शिकायत करके आओ थोड़ा सा। और ऐसा कहना कि तुम्हारा जो लाला है ना मैया, हमारे घर पर हमारी सास नहीं होती है ना तो बहुत तंग करता है हमें, ऐसा जाकर के कह के आ जाओ तो यशोदा मैया को समझा देगी उसे। लेकिन ये गोपियां तो जाना ही चाहती थी दर्शन करने। अब सारी गोपियों को मिल गया मौका और सारी नई नई गोपियां नई नई चूंदरें डाल करके आज यशोदा मैया की तरफ, माता यशोदा रानी सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ करके माता तुलसी को आंगन में जल देती थी प्रतिदिन। और जैसे ये जा रही है ना, वो भीड़ आती हुई दिखाई दी, लाल पीली गुलाबी नई नई चुंदरियां, बड़ी मैया यशोदा ने देखा कुछ न कुछ गड़बड़ है, सभी यहीं आ रही हैं, वहीं रुक गई। और रुक करके सारी की सारी आ गई ना, मैया ने पूछा हाँ कहो क्या बात है। गोपियां इधर उधर देखने लगी, क्या कहें, अब कोई बात हो तो कहें ना, कोई बात ही नहीं है। और मैया ने कहा बात क्या है बताओ ना। अब कहने लगी पहले उनको बुलाओ तब बताएंगी बात क्या है। देखिएगा मैया ने कहा उनको किसको, गोपियां ने कहा अपने लाला को, मैया बुलाओ तब बताएंगी क्या बात है। अब मैया घबरा रही है, कुछ न कुछ शरारत कर आया है ये, यही तो बात है ना, शरारत करके आया है कुछ। अब तुम्हारा आज कन्हैया को बुलाया है। लाला आकर के खड़े हो गए, उंगली पकड़ रखी मैया की ऐसे और पीछे पल्लू में छिपे छिपे चेहरा दिखा रहे हैं और खड़े हैं। और गोपियां एकदम से कन्हैया और मैया को देख रही है, कितना सौंदर्यमय रूप दर्शन है। अब आई तो दर्शन करने के लिए ही है वाकई में, लेकिन अब दर्शन करने तो आई हैं, लेकिन दर्शन जब तक मिलता रहेगा जब तक कुछ कहती रहेंगी। यशोदा मैया ने कहा कहो क्या बात है। गोपियां ने कहा, पहली गोपी ने अब मन बना के कहा देखो मैया तुम्हारे ये लाला है ना, देखने में भोले भाले लगे, लेकिन जितने देखने में भोले भाले लगे ना मैया उतने भोले भाले हैं ना ये। दूसरी वाली ने कहा मैया देखो मेरे घर को सुनो, देखे ना घर के अंदर घुस जा में ये, और सुनो मेरे बालकन को नोच नोच के भागा में।
सोते भय बालकन को जगा दे नहीं। तीसरी वाली ने कहा मैया घर को सुनो, देखें घर में घुस जामे और माखन निकाले खामे, अंगूठा दिखा के और आमे हमको। गोपियों ने कहा बहनो एक छोटो सो लाला मेरो, अगर तुम्हारे घर माखन खाने जाते है तो फिर मेरो जामे कोई दोष तो है ना, मैं क्या करूं? मैं तो बहुत मना करता हूं लेकिन नहीं मानता है। अरे तुम्हारे घर में आया करे तो थोड़ा सा माखन खिला दिया करो और हिसाब कर ले जाया करो मेरे घर से तुम लोग। चौथी वाली सखी कहने लगी एक बार मेरे घर पर आए थे, मैंने चौकी डाल दी, आसन डाल दिया और कोरी मटकी का माखन लाके रख दिया, लो जितना खाना है खा लो। एक उंगली ऐसे डाल करके खाया और मुंह टेढ़ा करके बैठ गए। मैंने कहा बात भाई? तो हमसे कहने लगे हमें यहाँ में आनंद ना आ रहा। तो कौन से वाले में आनंद आवे तुम्हें? हमसे कहने लगे हमें तो चोरी करने में ही आनंद आवे, वाई में मिठास आवे, वही अच्छो लगे हमको, तो यहाँ में ना आनंद आ रहा। लो कर लो। यशोदा मैया ने कहा अंधेरे में रखा करो तुम अपना माखन। मैया हम अपना माखन ना अंधेरे में तो रखती हैं, लेकिन पद्म राग की मड़ियों की माला जो पहने हुए, जिनके खड़ुए में भी हीरे लगे हैं, मोती और मड़ियां लगी हैं, उनके सामने अंधेरा कहाँ है? मैया ने कहा तो फिर झीके पर ऊपर रखा करो। भैया झीके पर तो ऐसी विधि जानता उतारने की, ग्वालों के ऊपर ग्वाल, ग्वालों के ऊपर ग्वाल, ग्वालों के ऊपर ग्वाल, हवा के ऊपर नंद का लाल, छेद बंसी से करता है सारा माखन खा जाता है। मैया ने कहा और ऊपर रखो माखन। एक गोपी ने कहा देखो मैया हमने एक बार 25 फुट ऊंचा पीपल पर टांग दिया माखन और ऐलान कर दिया माखन खाने वाले हो ना तो अब खा के दिखाओ तब मानेंगे माखन खाने वाले आपको। तो मैया न जाने कहां से 25 फुट लंबा बांस लेकर के आए कन्हैया, नीचे से मटकी में छेद किया। छेद तो कोई भी कर देगा, लेकिन तारीफ की बात यह थी बारी बारी से मुंह लगा लगा करके नीचे से ऊपर का माखन खाते रहे, एक भी बूंद नहीं गिरा, सारा माखन खत्म कर दिया। यशोदा मैया कहने लगी मुंह पर पल्लू रख करके, मन में तो हंस रही थी क्योंकि यह 1.5 बिलांद को लाला इन गोपिन को एक 50 वर्ष की, दो जो नई नई गोपी जा रही थी ना उनमें 48-50 वर्ष की भी गोपियां थी, दो अलग खड़ी थी एकांत में। मैया ने कहा अरियो तुम्हारे साथ में कछु ना कर रही है? उसने कहा मैया करता तो हमारे साथ में भी है, लेकिन हमें बताने में शर्म आ रही है, तासु हम तो को बताना रहे। लेकिन मैया ने कहा बता दो तुम भी मत रहो, क्या करके आया? एक गोपी कहने लगी मैया एक दिन की बात में चौका लगा रही घर पर, मेरे पास में ना सवेरे सवेरे नहा करके आ गए, मुझसे कहने लगे भाभी। मैंने कहा हाँ लाला जी कहा कर रही हो? मैंने कहा चौका लगा रही हूँ, सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगी घर पर, पंडित जी आएंगे, कथा पढ़ेंगे, दावत होगी, पूजा होगी, सभी संत महात्माओं को भोजन कराऊंगी, आप भी आना। मैंने मुझसे कहा हाँ आ जाएंगे। मैया को भी ले आए क्या? हाँ लेके आना है। कह तो दिया कि आ जाऊंगा, लेकिन मैया न जाने कहाँ होकर के मेरे बरामदे में जो भगवान का सिंहासन था बैठे थे ना, वहीं जाकर के बैठ गए। और जब वहां जाकर के बैठ गए ना, उसी चौकी पर भगवान को नीचे लुढ़का दिया और स्वयं बैठ गए चौकी पर, और बैठ करके आवाज लगाने लगे अरे ओ सुनो। मैं दौड़ के गई, कन्हैया तो घर में अंदर घुसा है, और भाग के जैसे ही गई ना तो ठाकुर जी नीचे लुढ़के पड़े और स्वयं सिंहासन पर बैठे और हमसे कहने लगे सच्चे सत्यनारायण भगवान को दर्शन करो। मैंने उनको थोड़ा सा धमकायो, हाथ पकड़ो, चौकी से नीचे कर दिया और हटाकर भेज जाओ अपने घर, हमारे ठाकुर जी को नीचे लुढ़का दिया तुमने। तो हमसे कहने लगे तुमने सच्चे सत्यनारायण भगवान को अपमान किया है, तुम वहीं को देखनो है। और मैया मैंने पूरे दिन ब्राह्मण महात्माओं को भोजन कराया, कन्हैया नहीं आई। और मैया उसके बाद क्या हुआ पता है? रात्रि में जब मेरे पति और मैं थक करके सो गए ना, तो रात्रि के 12 बजे न जाने किस खिड़की से आ गए, मेरे पति की लंबी दाढ़ी और मेरी चुटिया को पकड़ के गांठ लगा दी।
मैया रात्रि का 1:30 बजा, काम धंधा करने के कारण प्यास लगी मेरे पति को ना, तो वह जैसे ही पानी पीने के लिए चले ना, तो वह चुटिया मेरी जहाँ तक चलती रही ना वहाँ तक तो बड़े आराम से गए, लेकिन जैसे वह गांठ लगी थी ना, खिंचना प्रारंभ हुआ। मैंने अपनी चुटिया को पकड़ के जोर से चिल्लाया, अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अब उन्होंने जब मैंने झटका चुटिया में दिया तो उनकी दाढ़ी के बाल उखड़ने लगे। अब वह चिल्ला चिल्ला के कहने लगे, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो। मैया जैसे तैसे दीपक जला के देखो ना, तो उतने तो देर में मेरे पति की दाढ़ी के 25% बाल झड़ गए। ऐसे ऐसे मैया ने हाथ अपना मुंह पर रखा, पल्लू रखा, हंस रही है मन ही मन। बताओ ऐसी शरारत, भगवान ब्रज में ऐसी लीला कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। कन्हैया ने कहा, देखो मैया मेरा कोई कसूर ना है, ये गोपियां है ना मुझसे अपना काम करवा में, चीटी बिनवा में, और देखो गोबर डलवा में, और देखो अपने घर को सारा काम करवा में, ये मुझसे। मैया की आंखें निकल आई, बताओ काम करवा में। और देखो मैया छाछ पिलाने के लिए नचाती हैं ये गोपियां, और भगवान नाच भी देते हैं, देखिए छाछ के लिए। शेष महेश गणेश दिनेश सुर सब जे ही निरंतर गावे, ताहि अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सबेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पर, हारे तऊ जग पार न पावे। ताहि अहीर की छोकरियां, छछिया भर छाछ पे नाच नचाम। नाचो नंदलाल तुम्हें माखन खिलाऊंगी, नाच के दिखा दो। मैं तुम्हें माखन खिलाऊंगी, गोरस पिलाऊंगी, नाच के दिखाओ। ऐसी ऐसी लीला करते भगवान ब्रज में। लेकिन इन लीलाओं में भी गोपियों का प्रेम, भगवान का उनके प्रति भाव। देखिए भगवान ने माखन चुराया है। माखन किसे कहते हैं? जो पवित्र मन होता है वह माखन होता है। भगवान कह रहे हैं ब्रजवासियों से, गोपी क्या है? गोपी माने जीव, जीव माने परमात्मा से मिलने वाला। और ध्यान रखना है, उसी जीव से कह रहे हैं जो गोपी है। और भगवान कह रहे हैं यह मन रूपी माखन को मुझे दे दो, बाकी कुछ भी करो। जब तुम्हारा यह मन रूपी माखन मैं चुरा लूंगा ना, तो फिर तुम मेरे हो जाओगे, बस फिर तुम्हें शरणागति मेरी मिल जाएगी। इसलिए गोपियों के मन का हरण किया है भगवान ने, केवल, और कुछ नहीं। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की जय हो। उसके बाद एक दिन भगवान देखिएगा सखाओं में खेलते हुए माटी उठा करके खा लेते हैं। तो मनसुका माने मधुमंगल ने जाकर यशोदा मैया को कहा, देख मैया तेरे लाला ने माटी खाई है आज। मैया चांदी की छड़ी लेकर के आई, लाला को धमका रही, कह रहे माटी खाई। लेकिन भगवान कह रहे हैं मैया मैंने माटी खाई ना। बड़ी बूढ़ी मैया को ऐसा लगा कि यह मना कर रहा है। मधुमंगल ने कहा ऐसे ना पता चलेगी, या को मुंह खुलवा के देख, तब दूध को दूध और पानी को पानी होएगो। मैया ने धमकी दी, अरे ओ मुंह खोल के देखा। भगवान ने मुख नहीं खोला है, साटी और धमकी दे रही है मैया। चौरे बजमार की और नाक में हमारे दम, मार मार घुलचा तेरे मोहड़े को सुझाऊंगी। देखिए देवता लोग देख रहे हैं कि मैया कितनी धमकी दे रही है लाला को, और भगवान की ऐश्वर्य शक्ति भी देख रही है कि ये परम ब्रह्म परमात्मा के कान को पकड़ के चांदी की छड़ी से धमका रही है। इतना दुस्साहस परम ब्रह्म परमात्मा को कि मार मार घुलचा तेरे मोहड़े को सुझाऊंगी। खात खीर खाड़ तो पे बीजरी पड़त साड़, रोटी को दऊं न टूक माटी ही खवाऊंगी। कि ठाड़ो मुख मुंह दे
बताए दे अब सूदे मोहे है रही अबार, कब दूध को धलाऊंगी। अरे ठाड़ी लकमानी मुस्कानी मकमानी, तब बेग मुख फाड़ नहीं हवा को बुलाऊंगी। अरे ओ कृष्ण, जल्दी मुंह खोल के दिखा दे, देर हो रही है, मुझे दही मंथन करना है, माखन निकालना है। जल्दी से मंद मंद मुस्कान को बंद कर ले और जल्दी मुंह खोल, नहीं तो हवा को बुला लूंगी। और जैसे ही हवा को नाम लियो ना, भगवान ने मुंह खोल दिया। हवा माने हमसे भी कोई खतरनाक है। अच्छा, आज भी मैया कहती है ना, बालक रोता है तो या तो राजी से दूध पी ले, नहीं तो हुआ आ जाएगा। देखा है वो कौन सा हुआ किसी ने? दादी, नानी, दादी, परदादी, अम्मा, जितनी भी सब आज तक कहती आई हैं, जल्दी दवा पी ले, नाक पकड़ के, नहीं हुआ आ जाएगा लाला। अब बेचारा हुआ के डर से पी ले कड़वी दवा, जैसे हुआ के डर से। लेकिन देखा किसी ने नहीं है उस हुआ को आज तक। कौन सा वाला है वो? कन्हैया ने भी पी लिया, नहीं सॉरी, भगवान ने मुंह खोल दिया। और जैसे ही मुंह खोला, मुख में देखा सब संसार, जीव चराचर भूत त्रिलोकी, सागर दीप अपार। मुख में देखा सब संसार, दुनिया भर की सृष्टि का सब कुछ मुख में देखा, ब्रह्मांड मुख में देखा, नदियां, नदी, झाले, यह सब 14 भुवन व 7 द्वीप, सभी को देखा है। और देख रही है मैया, नदियां गंगा यमुना ब्रजवी, निज शरीर घर द्वार। वह अपना गोकुल, अपना घर, अपना शरीर, अपना पुत्र, अपने आप को भी उसी के अंदर देख रही है। अब बूढ़ी तो थी, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, धड़कनें बढ़ने लगी, सांस निकल आई, अब घबरा रही है, ये मेरो लाला ना। भगवान ने देखो ऐश्वर्य शक्ति यह दिखा रही है भगवान की। मेरे गोविंद ने देखा मैया मर गई तो कहां से आवेगी, इसलिए ऐश्वर्य शक्ति से कहा अपनी माया को विलीन करो। सुनो, अगर मेरी मैया को कुछ हो गया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं है। भगवान की ऐश्वर्य शक्ति विलीन होके चली गई। भगवान ने ठोड़ी में हाथ डाला, मैया के प्यार से कहो, हाँ क्या बात है, काय को घबरा रही है? मैया यशोदा कहने लगी, लाला हमने तेरे मुंह में कछु देखो। भगवान ने प्यार से कहा देखो मैया, वो नाले पर्वत झाड़ियां वो। लेकिन भगवान कह रहे हैं, देख मैया तू बड़ी बूढ़ी है गई है, तो तासू ना जागते जागते भी ना, जब बड़े बूढ़े है जाएं तो जागते जागते भी ना सपने देख ले। मैं तो मुझे ऐसा लगे मैया ना, तेने जागते जागते कोई सपनों देख लो है, मेरे मुख में कहा है। जब देखा तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि ऐश्वर्य शक्ति विलीन हो गई। और मैया कह रही है, हाँ लाला शायद जागते जागते सपनों ही देखो होगा। लेकर के अदृश्य कर दिया इस दृश्य को। एक दिन मैया लाला को लेकर गोद में बैठी दधि मंथन कर रही थी, तभी भगवान कृष्ण आकर के स्तन निकाल के मैया का पान कर रहे थे। और देखिए गंगी गाय का पदम गंगा गाय और गंगी गाय का दूध जो भगवान कृष्ण के लिए होता था वह उबलने रखा था। और मैया का दूध भगवान पी रहे थे, लेकिन वह दूध निकल निकल करके उफन उफन के अग्नि में गिर रहा है। तो भगवान ने मैया से कहा, मैया मुझको एक बात बताएगी तू? मैया ने कहा, हाँ लाला तू पूछ तो सही। और भगवान ने कहा, तो तू मुझको एक बात बता, पूत प्यारो लगे या दूध प्यारो लगे तुमको? मैया ने कहा, हमें तो पूत प्यारो लगे। अब भगवान ने तो पहले ही देख लिया कि दूध निकल रहा है। और मैया यशोदा की जैसे दृष्टि दूध पर गई कि उबल निकल रहा है, लाला को गोद में था ना, ऐसे उठाया, ऐसे पटक दिया और दूध को उठाने भागी। कन्हैया जी कहने लगे, बाप रे, अभी कह रही थी कि पूत प्यारा लगता है, सौत का सा छोरा फेंक के चली गई है, जैसे कि मैं या को लाला ना हूं। हमसे कहाँ प्यार कर रही है, दूध से प्यार करती है। आज जाके दूध को ही देखना है, मोटा सा डंडा लेकर दूध, दही की माखन, मटकियां जितनी भी सब को फोड़ दिया। ग्वाल वालों को खिला रहे हैं, क्योंकि अपने घर का भी तो खिलाना चाहिए, दूसरे के घर का ही थोड़ी खाना है। आज सबको बुला के खिला रहे हैं, मेरे यहाँ दावत है खाओ। अब ग्वाल वाल देख रहे हैं, किलो नहा भी वाई में रहे, खा भी वाई में रहे, क्योंकि मैया यशोदा के यहाँ 1-2 मटकी तो है ना।
मतलब 9 लाख गायें, कितनी मटकियां, कितना दूध, कितना दही, कितना माखन, वाइट रंग का सागर लहर रहा है मैया के यहाँ। यशोदा मैया ने देखा हाथ में चांदी की छड़ी और लाला के पीछे कन्हैया एकदम से छलांग लगाकर घर से बाहर, मैया पीछे लाला आगे। अब थक गई बेचारी, बैठ गई, पहले याकू का हिसाब से पकड़ लूं फिर देखूं। और मैया थक के कहने लगी लाला देख मैं तो को रोटी माखन खिलाऊंगी, समय है गयो है, अब ना कछु कहूंगी, आजा। भगवान ने कहो मैया प्यार से बुला रही है इसलिए चलो। और एकदम से लाला मैया के पास आके बैठे और जैसे ही बैठे ना हाथ पकड़ा कस के और हाथ पकड़ करके खींच करके और लेकर के आ गई दारी के। अब तो ही को देखूंगी हैं, या गोपियां ना सही कह रही, तू माखन जरूर चुराता होगा उनका और उखल से बांध दिया, रोटी भी नहीं दूंगी, माखन भी नहीं दूंगी, दूध तो बिल्कुल नहीं दूंगी तुझे, और धूप में यहीं खड़ा करके रखूंगी, आज पता चलेगा तुझे। लेकिन बांधने वाली जो रस्सी थी ना, या 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी महाराज। अब 2 अंगुल ही छोटी क्यों पड़ती है? क्योंकि यहाँ भगवान को तो मैया बांध रही है, लेकिन युद्ध जो चल रहा है ना, झगड़ा जो हो रहा है, वह 2 शक्तियों में हो रहा है। एक तो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति है और एक मातृत्व प्रेम शक्ति है। यह ऐश्वर्य शक्ति कह रही है कि यह परम ब्रह्म है, तू इसे नहीं बांध सकती। लेकिन मातृत्व शक्ति कह रही है ब्रह्म होगा तेरे घर का, भगवान होगा तेरे यहाँ का, मेरा लाला है, मैं धमकाऊंगी, डांटूंगी, बांधूंगी और पीटूंगी भी इसे। तू कौन होती है? लेकिन विजय किसकी हुई? प्रेमत्व शक्ति की। और जब प्रेमत्व शक्ति की विजय हो गई तो भगवान बंध गए, मैया चली गई। लेकिन भगवान एक जगह बन करके कहाँ रहने वाले हैं? वह तो उनका तो स्वभाव ही चंचल है। उखल को नीचे गिरा दिया और घुटनों के बल से घसीट रहे आंगन में। मैया यशोदा के आंगन में यमला अर्जुन के 2 वृक्ष थे, उनके बीच में होकर के निकल गए। अब उखल अटक गया। जैसे ही उखल अटका भगवान ने झटका दिया। अब परम ब्रह्म परमात्मा किसी वृक्ष में झटका दें तो वह गिरेगा नहीं, नीचे गिर गए दोनों वृक्ष। उनके अंदर से 2 पुरुष निकले। यह कुबेर के पुत्र हैं महाराज, इनका नाम है मणिग्रीव और नलकूबर। एक बार यह गंगा के पवित्र स्नान जल में स्नान कर रहे थे अप्सराओं को लेकर के नगिन अवस्था में। देवल ऋषि के यहाँ आने पर इन नारियों ने तो वस्त्र पहन लिए और उन्हें प्रणाम भी किया, लेकिन यह वही बिना वस्त्र के अकड़ के खड़े रहे, नारद जी को प्रणाम नहीं किया। उन्हें देख करके हंसने लगे। उन्होंने इन्हें श्राप दिया, मूर्खो, जैसे एक वृक्ष खड़ा रहता है किसी को भी सम्मान नहीं करता है ना, वैसे ही तुम बिना वस्त्र के अकड़ के खड़े हो और हंस रहे हो, उपहास कर रहे हो मेरा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, वृक्ष योनि में चले जाओ। गर्मी, धूप, वर्षा बिना वस्त्र के जब सहोगे ना तो पता चल जाएगा तुम्हें। लेकिन इन्होंने प्रार्थना की है ना तो वरदान दिया है कि द्वापर युग के अंत में भगवान कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो भगवान के द्वारा उद्धार होकर के या भगवान की स्तुति करके चले गए। सज्जनों, मैया यशोदा, नंद बाबा माँ यशोदा रानी को कड़ी ताड़ना दे रहे हैं। आज एक लाला है हमारा, जैसे तैसे मिला है और तुझे ने इसे उखल से बांध दिया, दिखता नहीं है तुझे। अभी कुछ हो जाता तो क्या होता? अब यशोदा मैया बेचारी घबरा रही है, रो रही है, अब नहीं कभी कुछ कहूंगी। और सुनो, मैं यहाँ रहूंगी नहीं, अब मैं अपने लाला को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, क्योंकि यहाँ नए दिन उत्पात होते रहते हैं। मैं इस स्थान पर नहीं रहना चाहती हूँ। प्रातः काल या पंचायत में फैसला हो रहा है कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, तो सबने कह दिया जब तुम नहीं रहोगे तो हम भी नहीं रहेंगे। और यहाँ फल बेचने वाली एक बुढ़िया आई थी, जिस पर भगवान ने कृपा की और उसे कृतार्थ किया है। और सभी ब्रजवासी बैलगाड़ियों में सामान बांध करके यमुना किनारे 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 बड़े सुंदर उपवन में आए हैं। देखिए, जब यह यहाँ पर आए, यमुना के किनारे पर एक बहुत बड़ा तुलसियों का पावन वन था। इस स्थान को वृंदावन कहा गया है। यहाँ आकर के डेरा जमा दिया और यहीं रुकने लगे, यहीं रहने लगे। और उसके बाद में देखिएगा, वृंदावन में आकर के भगवान ने कंस के भेजे हुए दैत्य बकासुर का उद्धार किया है। यह बगुले के भेष में आया है, भगवान ने इसका उद्धार किया और इसे मुक्ति दिलाई है महाराज।
और उसके बाद में मेरे गोविंद ने बहुत सुंदर लीलाएं ब्रज में की हैं, बड़ा आनंदित करने के लिए। एक बार वृंदावन में थे भगवान, एक सखा नंद बाबा के पास में आया था और कह रहा था, बाबा मेरी गाय यमुना का जल पी करके मर गई है। तो देखिएगा भगवान कृष्ण ने देखा है कि कालिया नाग यमुना के जल में रहता है और इसने पवित्र यमुना जल को दूषित कर दिया है। तो अपने मित्रों से वह गेंद लेकर के गेंद का खेल यमुना के किनारे पर खेलने का मन बना रहा है। श्रीदामा मना कर रहा है, मैं नहीं दूंगा अपनी माता की गेंद को तुझे, लेकिन भगवान कह रहे हैं मैं तेरी मैया की गेंद ही तुझे दे दूंगा भैया, लेकिन मुझे दे तू। श्रीदामा को मधुमंगल ने विश्वास पात्र समझा, इसलिए दे दिया है और बड़े प्यार से यमुना के किनारे पर आज बड़ा सुंदर गेंद बल्ले का खेल भगवान ने खेला। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। काली देह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। मेरो 1200 कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो 1200 कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। ओ काली देह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, ओ काहे की पट गेंद बनाई, ओ काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई। और काहे को बल्ला लायो री मेरो 1200 कन्हैया, नींद पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, ओ रेशम की पट गेंद बनाई, हाँ रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई। और चंदन को बल्ला लायो री मेरो 1200 कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया, मेरो 1200 कन्हैया, हो मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो 1200 कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज यमुना में भगवान ने गेंद को फेंक दिया। जब गेंद यमुना में चली गई तो श्री रामा रोने लगा। मेरी माता की गेंद थी, मैं जानता था कृष्ण तू ऐसा ही करेगा, इसलिए तो तूने गेंद को फेंक दिया है। भगवान कहने लगे भैया मैं अपनी मैया से दूसरी गेंद बनवा के दे दूंगा तुझे, लेकिन वह कह रहा है नहीं मुझे मेरी मैया की गेंद चाहिए। भगवान ने कहा तो फिर यमुना में जाना पड़ेगा मुझे। और श्री रामा कह रहा है तू कहीं भी जा लेकिन मुझे मेरी मैया की गेंद ला करके दे। तो भगवान कृष्ण यमुना में कूद करके गए और गेंद को लेकर के नाग पत्नियों से जाकर के नाग को जगाने के लिए कहा, लेकिन जब उन्होंने नहीं जगाया तो भगवान ने लात का प्रहार किया और वैसे ही फन फना करके कालिया नाग जागा तो मेरे गोविंद को बंधन में बांध लिया और अपना विष निकालने लगा। लेकिन भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया और इसकी नसों को तोड़ दिया है और छलांग लगा करके ऊपर फनों पर सवार कर गए हैं। और देखिए आज त्रिलोकपति भगवान गोविंद जिस फन को उठाता है ना उसी पर लात का प्रहार करते हैं, नीचे झुका देते, रुधिर बहने लगता है उसी फन से। सहस्त्र माने 1000 मुख वाला था यह कालिया नाग। कहूँगा गोविंद ने एक एक करके बारी बारी से फनों को कुचल दिया है और नाग पत्नियां देख रही हैं कि यह छोड़ेगा नहीं, मार डालेगा। झोलियां फैला करके कह रही हैं कि छोड़ दो भगवान। भगवान ने कहा एक ही शर्त पर छोड़ा जा सकता है, वह तुम मेरे इस यमुना के पवित्र जल को दूषित नहीं करोगे, यहां से चले जाओगे। और सुनो तुम्हें रमण द्वीप के लिए जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना कहीं, अगर जहां भी पीछे मुड़ के देख लिया वहीं पत्थर के हो जाओगे। शर्त मंजूर है? नाग देवता कह रहा हाँ। नाग पत्नियां कह रही हैं शर्त मंजूर है, तो फिर ले चलो मुझे ऊपर। मुरली हाथ में ले ली, बजाते हुए ऊपर आ रहे नाचते हुए। यशोदा मैया, ग्वाल बाल, सखा सभी से आकर के मिले और उधर जेठ में जाकर के पीछे मुड़ के देखता तो वहीं पत्थर का हो गया है कालिया नाग। भगवान ब्रजवासियों से मिले हैं। स्वामी सुखदेव जी कह रहे हैं एक बार भगवान गोविंद की गायें चारा चुगते चुगते मुंज वन में पहुंच गईं, जहां पर भगवान ने यह दावा अग्नि का पान किया है और अग्नि को बुझा करके पान करके भांडीर वन में सभी को लेकर के आ गए। एक बार भगवान गोविंद ने माता यशोदा से गाय चराने की जिद की तो उन्होंने इन्हें बछड़े चराने का मुहूर्त निकलवा के दिया है। तो देखिएगा अघासुर नाम का दैत्य आया है जो मुख फाड़ के बैठा था, जिसमें ब्रजवासियों ने भोजन करने का मन किया तो भगवान सारे के सारे ग्वाल बाल उसके अंदर मुख में चले गए, गोविंद भी चले गए। जब इसने मुख बंद किया तो भगवान ने अपना शरीर बढ़ा करके इसके मस्तिष्क को फाड़ करके इसका वध किया और ब्रजवासियों को निकाला और सुरक्षित किया। अमृत सुधा देवताओं से पान कराया और सजीव किया है ग्वाल बालों को। मेरे गोविंद एक दिन देखिए ग्वाल बालों के घर का माखन तो यह खाते थे, साथ में यहाँ भी टोसा जो ले जाते हैं ना बछड़े चराने के लिए, वहां भी साथ ले जाते हैं। आज एक दिन मधुमंगल के घर का खाना खाने का मन किया है तो मधुमंगल ने खट्टी छाछ थी पी ली, अपनी अधरों से चिपकी थी, सो भगवान उनके अधरों को चाट रहे थे। ब्रह्मा जी को मोह हो गया, इसलिए ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों को पर्वत में छिपा दिया और बछड़ों को भी पर्वत में छिपा दिया। ठाकुर जी जान गए कि यह ब्रह्मा जी की माया है, इसलिए अपने अंदर से जैसे तैसे ग्वाल बाल बछड़े बनाकर आना जाना होता रहा। 1 वर्ष हो गया, ब्रह्मा जी लौट करके आए तो देखा वहां जैसे के तैसे ग्वाल बाल, जैसे के तैसे बछड़े और उनके साथ भी जैसे के तैसे। अब बेचारे भगवान वृक्ष के नीचे लेटे पैर पर पैर चढ़ाए, मुरली हाथ में। ब्रह्मा जी बड़ा डर रहे हैं कि यह परम ब्रह्म परमात्मा है, मैं इनके पास जाऊं तो कैसे जाऊं, ऐसा न हो कि मुझे अब मेरे सिंहासन से ही बहिष्कार करना ही। समर्थ को नहीं दोष गुसाई,
या किसी भी ब्रह्मा को बदलने में सामर्थ्यवान है? कैसे जाऊं? लेकिन साहस करके गए हैं। तो एक बात कही है, आपको विष लगा करके मारने वाली पूतना आई थी। कितने दयालु हैं आप, मुक्ति प्रदान कर दी। मैया यशोदा माखन खिला रही है, क्या मिलेगा उस बेचारी को? भगवान ने कहा मैं उसे भी मुक्ति दूंगा। देखिएगा, विष पिला करके मारने वाली को भी मुक्ति और माखन खिलाने वाली को भी मुक्ति। कितनी करुणा मेरे गोविंद के अंदर है। भगवान बोले, मैंने आपसे कहा था ना कि लड़ाई झगड़ा हो जाए तो बातें बरकरार चलती रहनी चाहिए। जब तक बोल नहीं रहे थे, ब्रह्मा जी कह रहे हैं एक बार बस बोल जाए सुलह हो जाएगी, और रूठे हुए बैठे हैं ना भगवान। अब भगवान ने एकदम से कहा मैया यशोदा को मुक्ति प्रदान करूंगा मैं, क्योंकि मुक्ति से बड़ा साधन नहीं है। ब्रह्मा जी ने देखा अब यह बोल गए हैं, इनका मतलब मन हल्का हो गया है। ब्रज की परिक्रमा दी है। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, मुझे क्षमा कर दें भगवान। तो भगवान ने कहा है ब्रह्मदेव तुम्हें मैं क्षमा तो कर दूं, लेकिन तुम्हारी पूजा ब्रज में नहीं होगी। ऐसा श्राप भगवान ने इन्हें दिया, क्योंकि तुमने मेरे ब्रजवासियों को मुझसे दूर रखा है, जिनके बगैर कदापि मैं नहीं रह सकता हूं। ऐसा श्राप ब्रह्मा जी को दिया है। लेकिन ब्रह्मा जी ने ब्रज की परिक्रमा की है, यह बड़ा अच्छा काम किया था महाराज। आगे यह चले गए, इनका सिंहासन बचा रहा, सुरक्षित रहा। उसके बाद में एक दिन भगवान गाय चरा रहे थे, तो देखिएगा चारों तरफ से काली काली घटाएं गिर करके मेघ उमड़ उमड़ करके ब्रज में आने लगे। घनघोर वर्षा होने लगी है। वर्षा ऋतु बंद हो जाने के बाद शरद ऋतु बहने लगी। मेरे गोविंद के मन में विचार आया, एक लीला की नट का वेश बना करके इन्होंने पैरों में बांस बांध लिए, कानों में कन्नेर के फूल और ब्रज मंडल ब्रज ग्वाल बालों के साथ ब्रज की ओर आ रहे हैं, कलाएं खेलते हुए। तो ब्रज गोपिकाओं पर इस रूप का इतना बड़ा असर पड़ा है कि आज सारी ब्रज गोपिकाएं कार्तिक पूर्णिमा से कात्यायनी देवी का व्रत आरंभ करती हैं भगवान को पति बनाने के लिए, और माता कात्यायनी देवी से प्रार्थना करती हैं, हे माँ, बड़ा अच्छा मंत्र जपती हैं ये, कात्यायनी महामाए महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। भगवान कृष्ण को पति बनाने की लालसा में 108 बार मंत्र का जाप कर वहीं बालू की प्रतिमा बनाकर कात्यायनी माता की पूजा करती हैं, लेकिन बशर्त नगिन अवस्था में यमुना जल में स्नान करती हैं। भगवान कृष्ण को पता चला तो अरुणोदय काल में निकल करके आकर उनके वस्त्रों को उठा करके कदम के ऊपर टांग करके बंसी बजाना प्रारंभ किया। स्वामी सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित, जब भगवान वस्त्रों को लेकर के चले गए हैं ना, उनकी उम्र है ना वह 7 वर्ष की हो गई है, या ऐसा मानो कि होने वाली है। मुरली बजा रहे हैं, गोपियां देख रही हैं कि कृष्ण है यहाँ आसपास कहीं। देखा इधर उधर तो वस्त्र भी नहीं है, लेकिन कृष्ण भी नहीं है। जब ऊपर की ओर देखा तो वस्त्र भी और कृष्ण भी। अब गोपियां कह रही हैं, कृष्ण हमारे वस्त्र हमें दे जाओ, नहीं तो नंद बाबा यशोदा मैया से शिकायत कर देंगी आपकी। धमकियां दे रही हैं पहले ये गोपियां, देखिए। भगवान ने कहा, नंद बाबा से शिकायत करो या यशोदा मैया से, मैं तो तुम्हें वस्त्र देने नहीं आऊंगा। गोपियों, वस्त्र चाहिए तो जल से बाहर निकलो और वस्त्र ले जाओ। मैं झूठ नहीं बोलता, तुम्हारे वस्त्र तुम्हें दे दूंगा। गोपियों ने दूसरी धमकी दी, महाराज कंस को तो जानते हो ना। कृष्ण ने कहा, हाँ, वहां सूचना पहुंचा देंगी तुम्हारी कि नंद का जो लड़का है ना, लाला है ना, वह क्या कौतूहल करता है। कन्हैया ने कहा, हाँ पहुंचा दो, कोई फर्क नहीं है। दूसरी धमकी भी बेकार। अब हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही हैं, आप ब्रज के आश्रय दाता हो, हे कन्हैया, आपने पूतना का, सक्तासुर का, तृणाव्रत का
बकासुर का, अघासुर का, नाना प्रकार के दैत्यों का वध कर ब्रज मंडल की रक्षा की है। आप ब्रज के आश्रय दाता हो, आप ब्रज के रखवाले हो, और आप ब्रज में रह करके हम गोपिकाओं के साथ इतना अत्याचार कर रहे हो। नहीं कृष्ण, हमारे वस्त्र दे दो। भगवान ने कहा मना किसने किया है? अरे वस्त्र चाहिए तो जल से निकल के आओ और ले जाओ। गोपियाओं की यह धमकी भी बेकार। अब गोपियां जो अनुष्ठान कर रही है किसके लिए कर रही है? भगवान को पति बनाने के लिए। और एक बात का ध्यान रखना है, परमात्मा को पति बनाना वासनाओं के साथ में बड़ा असंभव है। भगवान का शरीर से भी कोई रिश्ता नहीं होता है, वासना तो बहुत परे है। परमात्मा का मिलन केवल आत्माओं से होता है। परमात्मा केवल आत्मा का स्वामी है, शरीर का स्वामी भगवान नहीं है। शरीर की सौंदर्यता का बखान अगर करके भगवान को मनाने का प्रयास करें तो नहीं मानेगा, या सुंदर श्रृंगार करके ठाकुर जी के पास में जाएं तो नहीं मानेंगे। मन पवित्र होना चाहिए, और मन बुद्धि इंद्रियां पवित्र होंगी तो आत्मामय परमात्मा हो जाएगा। फिर भी आत्मामय, आत्मा को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि आत्मा जो जीव है वह प्रसन्न होगा, उसे आनंद मिलेगा, परमात्मा उसे मिलेगा तो प्रसन्न हो जाएगा वो। और गोपियां भगवान को पाने के लिए जा रही हैं, लेकिन वस्त्र रूपी आवरण का पर्दा, भगवान कर रहे हैं जल से बाहर निकलो, लेकिन गोपियां जल से बाहर नहीं निकल रही हैं। वस्त्र रूपी आवरण का पर्दा गोपियों ने बीच में अटका रखा है, हमारे वस्त्र दे दो हमें तो जल से बाहर निकलेंगी हम। लेकिन भगवान किससे प्राप्त हुए हैं? जिसे अपने देह गेय की कोई सुध नहीं हो, जिसे देह गेय का कोई ख्याल नहीं हो। राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए विराजमान यहाँ वशिष्ठ भी थे, उनके पुत्र शक्ति भी थे, उनके पुत्र पाराशर भी थे, उनके पुत्र व्यास जी भी थे। और भगवान वेद व्यास ने अपने पुत्र सुखदेव को भागवतमय किया, लेकिन उद्धार परीक्षित का किसने किया है? सुखदेव जी ने। क्योंकि सुखदेव वासनाओं के प्रतीक नहीं है, उन्हें अपने देह गेय का कोई ख्याल नहीं है। वह आनंदमय जीव है जिसमें परमात्मा विद्यमान है, जिस जीव में, वह है सुखदेव। जब पिताजी जा रहे थे ना तो कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी सरोवर में, सुखदेव जी चले गए, नग्न अवस्था में ही रही, वस्त्र नहीं पहने। व्यास जी के आने पर वस्त्र पहन लिए थे। तो कहने का तात्पर्य सुखदेव को नारी या पुरुष की कोई प्रधानता है ही नहीं, कौन नारी है कौन पुरुष है, उसे देह गेय का कोई ख्याल नहीं है। और जिसे अपने देह गेय का कोई ख्याल न हो, जो परमात्मा मय जगत को मानता हो, उसे भगवान मिलता है, उसे ब्रह्म, उसका पति भगवान बनता है, उस आत्मा का, उस जीव का भगवान पति बनता है, उसे मिलता है भगवान। और गोपियां तो भगवान को पाने के लिए जा रही हैं। वस्त्र रूपी आवरण, हमारे वस्त्र दे दो। भगवान ने कहा है मैं तुम्हारे वस्त्र नहीं दूंगा। गोपियां कह रही हैं हम तो आपकी दासी हैं ना, सर्वस्व आपके लिए कर रही हैं। भगवान ने कहा मुझे नहीं लग रहा कि तुम दासी हो, मुझे लग रहा है कि तुम मेरी स्वामिनी हो, मैं तुम्हारा दास हूँ। गोपियां रोने लगी हैं, नहीं कृष्ण आप हमारे सर्वेश्वर हो, स्वामी हो, हम आपकी दासी हैं। भगवान ने कहा लग तो ऐसा रहा है कि तुम मुझे आदेश कर रही हो ना कि वस्त्र दे जाओ, मैं तुम्हारे वस्त्र देने जाऊं। सेवका का फर्ज होता है स्वामी की हर आज्ञा का पालन करना गोपियों, लेकिन तुम मुझे आदेश कर रही हो, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी स्वामिनी हो। गोपियाओं ने देखा है पवित्र, इनका वैराग्य हो गया है, मन पवित्र हो गया, इंद्रियां जितेंद्रिय हो गई, अपने देह भगवान के कृष्णमय पदार्थ भाव में ऐसी लवलीन हुई कि अपने शरीर का कोई ख्याल ही उन्हें नहीं रहा, और जल से बाहर आ गई। भगवान ने वस्त्र दे दिए, फिर भी बाहर खड़ी रही, उन्हें कोई वस्त्रों का ख्याल, अपने आप का ख्याल ही नहीं है। भगवान ने आश्वासन दिया है गोपियों मैं तुम्हारे मनोरथ को पूरा करूंगा, लेकिन तुम जब तक जाओ और अपने गृह कार्यों को करो। शरद पूर्णिमा के अर्धरात्रि के बेले में मैं यमुना तट पर रास रचाऊंगा तो तुम्हें बुलाऊंगा। ऐसा कह के गोपियां चली गईं। भगवान ने बड़ा सुंदर लीला की है। आज सुखदेव स्वामी कह रहे हैं
अरुणोदय काल में एक दिन भगवान गाय चराने के लिए आए। तो देखिएगा उस दिन भगवान के यहाँ कोई विशेष पूजा थी, इसलिए टोसा या परोसा नहीं लाए खाने के लिए। दूर घने जंगलों में यमुना किनारे गाय चली गई। भगवान को भूख लग रही थी तो ग्वाल बालों को कहीं ब्राह्मण यमुना किनारे यज्ञ कर रहे थे, उनके पास भोजन के लिए भेजा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, हमारा यज्ञ पूरा नहीं होगा जब तक भोजन नहीं मिलेगा, किसी को प्रसाद नहीं मिलेगा भगवान के लिए। लौटकर ग्वाल बाल आ गए। भगवान ने पुनः फिर भेजा, अब की बार ब्राह्मण पत्नियों के पास जाओ। ग्वाल वालों ने ब्राह्मण पत्नियों से कहा, मैयाओ हमारे भगवान कृष्ण ये यमुना पर गाय चरा रहे हैं, भूख लग रही है उन्हें, खाने के लिए कुछ मिल जाए तो दे दो। देखिएगा आज ब्राह्मण पत्नियों ने देखा कि हमारे परम ब्रह्म परमात्मा कृष्ण पधारे हैं हमारे घर, और यह मौका हम क्यों निकल जाने दें, इसलिए भोजन सजा करके थालियों में भगवान के पास आ गई और उन्हें खिलाया। भगवान ने कहा, देवियों तुमने आनंदमय कर दिया मुझे, अब जाकर अपने पतियों का यज्ञ पूरा करो। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, प्रभु हमें स्वीकार कर लेंगे क्या? तो ठाकुर जी कह रहे हैं, हाँ करेंगे, जाओ। और जैसे ही पत्नियां लौट के आई तो बेचारे हाथ जोड़ के खड़े हैं, ये देवियों आपने भगवान को प्राप्त किया है, परम ब्रह्म को, और हम हतभागे के उनका दर्शन भी नहीं कर पाए। सौभाग्यशाली हुआ, यज्ञ पूरा किया, भगवान लौट करके आए। देखिए खरकों में गायों को किया, गौधूल बेला थी, घरों से बड़ी सुगंध आ रही थी। अब एक एक घर से बड़ी बड़ी सुंदर सुगंध। भगवान कृष्ण ने मैया के पास में जाकर कहा, मैया लड्डू बना रही थी, उठाकर खाना चाहो। तो यशोदा मैया ने कहा, लाला आज शैतानी नहीं होगी, क्योंकि आज भगवान की पूजा होगी। सज्जनों भगवान कह रहे हैं कि किस भगवान की पूजा होगी? यशोदा मैया ने कहा है, मैं नहीं जानती हूँ, नंद बाबा जानते हैं कौन से वाले भगवान की पूजा होनी है। नंद बाबा के पास में आकर भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हमारे घर पर कौन से भगवान की पूजा होएगी बाबा? तो नंद बाबा कह रहे हैं, प्रति वर्ष की भांति हमारे घर पर इंद्र भगवान की पूजा होगी। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ये इंद्र हमारे भगवान कैसे हैं? नंद बाबा कह रहे हैं, इंद्र जल वर्षाते हैं, जल वर्षा होने से घास उगती है, अभी कोई पूजन मत करना। घास उगती है, घास चारा गाय खाती है, दूध देती है, माखन निकलता है, दही निकलता है, जिससे कि हमारा व्यवसाय चलता है। तो हमारे भगवान इंद्र देवता है। कन्हैया ने कहा, जब कहीं भी घास नहीं मिलती है ना, तो गोवर्धन गिरिराज की तलहटी में गाय चारा चौती हैं, इसलिए हमारे भगवान तो ब्रज के राजा गिरिराज बाबा। पूजा होगी तो किसकी होगी ब्रज में? गिरिराज जी महाराज की। गोपों ने कहा, अगर हमारे भगवान ने कोप किया, गुस्सा किया तो कौन बचाएगा? कन्हैया ने जिम्मेदारी ले ली, मैं बचाऊंगा। और जब जिम्मेदारी ले ली मैं बचाऊंगा, तो मैया यशोदा सभी से कह रही है आज, अरे ओ अपना अपना सामान बैलगाड़ियों में बांध लो। और सभी ब्रजवासियों ने अपना अपना सामान, धन धान्य, बर्तन भाड़े, खाना पीना, भोजन सब बैलगाड़ियों में लाद कर और बड़े गुनगुनाते गाते आते गिरिराज जी के पास में आ गए। नंद बाबा ने कहा, भैया हमें तो थकान है रही है, हम बड़े बूढ़े हैं, तू अपने भगवान को भोग कहाँ लगाया जाएगा, बता दे हमें, तो भोग लगा के आराम कर लें। नंद बाबा से भगवान कृष्ण कह रहे हैं, पहले नेत्र बंद करो, भगवान को ध्यान करो, तो अपने आप पता चल जाएगी कहाँ पर भोग लगाया जाएगा। और जैसे ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किया, भगवान कृष्ण ने अपना एक स्वरूप लेकर के उसी में बैठ गए और कहा कि नेत्र खोल लो ब्रजवासियों, भोग लगाओ। अब देखा मधुमंगल श्री दामा, यहाँ अभी तो कोई मुंह ना हो, अब बड़ी जल्दी मुंह आ गो। लेकिन जैसे ही देखा, घूम करके कन्हैया से कहा, अरे ओ कृष्ण। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हाँ। मधुमंगल कहने लगा, लाला कन्हैया तेरे या भगवान को मुंह तो तेरे जैसा लग रहा है। लेकिन कन्हैया आंखें निकाल के कह रहे हैं, अरे एक जैसी शक्ल की ना कई आदमी होए करें भैया, और तो हमारे भगवान को मुंह हमारे जैसा, तो या में हमारा तो कोई दोष ना है ना। अरे या भगवान जी हैं, हम तो तुम्हारे सखा हैं, पूजा करो। नंद बाबा प्रथम पूजा कर रहे हैं।
5 किनका निकाल के तोड़ के मुख में डालें। परीक्षित जी उठ करके और यज्ञपति जी उठकर जाएं, गिरिराज जी की पूजा करें। उसके बाद सभी माताएं, सभी नौजवान, सभी बुजुर्ग पूजा कर सकते हैं गिरिराज जी की। देखिएगा भगवान कृष्ण कह रहे हैं ऐसे पूजा नहीं होगी तो कैसे होगी? जो थालियां भर के परोस करके लाया वो थालियां ऐसे पकड़ के मुख में डाल दी। गिरिराज जी बाबा एकदम से हजम कर गए। भोले बाबा ने कहा मौका अच्छा है, कृष्ण भोग लगा रहे हैं ब्रजवासियों से, इसलिए अपने सेवकों को भेज दिया और कहा ये प्रसाद ले जाओ हमारा। भोले बाबा का भी प्रसाद चला गया। थोड़े बीच में जाकर के जब भोले बाबा का प्रसाद अंदर गया ना गणों के द्वारा, तो जोर जोर से चिल्ला करके भगवान गिरिराज जी कह रहे हैं अरे ओ ब्रजवासियों लाओ भोग, ब्रजवासियों लाओ भोग, ब्रजवासियों लाओ भोग। बड़े प्रेम से भोजन कर रहे हैं और लगा रहे हैं। आइएगा आप सभी प्रेम से बोलेंगे गिरिराज जी महाराज की जय हो। और पहले गिरिराज जी का पूजन करें आप सब, प्रेम से गाएंगे श्री गोवर्धन महाराज। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ, अरे रे रे नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय मनुआ। सात शेर की करूं करैया, सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं करैया, सात शेर की करूं कढ़ैया। सात शेर की करूं करैया, सतो सात शेर की करूं कढ़ैया। ओ मैं तो ब्राह्मण न्योत जमाऊं मेरे पीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। सात कोस की दऊं परिक्रमा, सात कोस की दूं परिक्रमा, सात कोस की दऊं परिक्रमा, सात कोस की दूं परिक्रमा, सात कोस की दऊं परिक्रमा। सात कोस की दूं परिक्रमा। ओ मैं तो हाँ मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे पीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने कारो कनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने कारो कनुआ।
गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, श्री 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 गिरिराज पे दूध श्री चढ़ाओ। गिरिराज पे दूध चढ़ाओ। अरे मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे पीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, हाँ, नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, ओ नाय माने मेरो मनुआ। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय मुड़िया पुनो के मेला पे मैं गोवर्धन को जाऊंगी, पेड़ा को भोग लगाऊंगी। मुड़िया पुनो के मेला में मैं गोवर्धन को जाऊंगी, बुआ को भोग लगाऊंगी। ओ मुड़िया पुनो के मेला पे, मुड़िया पुनो के मेला पे मैं गोवर्धन को जाऊंगी, पेड़ा को भोग लगाऊंगी। मुड़िया पुनो के मेला में मैं गोवर्धन को जाऊंगी, लडुआ को भोग लगाऊंगी। ओ बाबा की महिमा न्यारी है, बाकी मैं मानो, हाँ बाबा की महिमा न्यारी है। बाकी मैं मानारी है। ओ सब जाए रहे नर नारी है, वो सब जाए रहे नर नारी है, ओ सब जाए रहे नर नारी है। जाए रहे नर नारी है। अरे तुम ही बताओ मोको फिर अब मैं कैसे रह जाऊंगी, पेड़ा को भोग लगाऊंगी। मुड़िया बोनों के मेला में मैं गोवर्धन को जाऊंगी, भोग लगाऊंगी। मुड़िया पुनो के मेला पे मैं गोवर्धन को जाऊंगी, रे पेड़ा को भोग लगाऊंगी। मुड़िया बोनों के मेला में मैं गोवर्धन को जाऊंगी, लडुआ को भोग लगाऊंगी। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से, न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे श्री गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे श्री गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गंगा